अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक बेसिकली मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो फेडरल बोर्ड की बुक से डिस्कस करूँगी, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे जो थे हमारे पास बच किए थे 94 से लेकर 100 तक, मैं उनको दोबारा से डिस्कस करूँगी। ये सेकंड हाफ पार्ट था, याद रखिएगा कि एक 100 पार्ट का हमने एमसीक्यूज़ का एक पार्ट कंप्लीट किया था, तो ये सेकंड 100 पार्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ 6 एमसीक्यूज़ बचे थे। ड्यूरिंग द डिफ्यूजन द एच पॉजिटिव आयन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज टू सिंथेसाइज द एटीपी। एच पॉजिटिव आयन जब डिफ्यूज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो एटीपी बनाने के लिए यूज़ की जाती है। एमसीक्यूज़ नंबर 95 ये कि फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक अल्टरनेटिव पाथ भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में याद रखिएगा फोटो सिस्टम 1 यूज़ होती है, फोटो सिस्टम 2 यूज़ नहीं होती। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कब हैपन होती है? जब एटीपी की अमाउंट कम हो जाती है। 98 एमसीक्यूज में कहा जाता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइकिल स्लो डाउन होती है और एनएडीपीएच जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 99 ये है कि एनएडीपीएच का राइज होना और एटीपी का कम होना दोनों मिलके जो होते हैं वो नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ मूव करते हैं और ये प्रोसेस तब तक रहता है जब तक एटीपी दोबारा से ज़्यादा नहीं हो जाता। याद रखिएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब तक आपकी साइकिल में रहेगा, तब तक एक्टिव रहेगा जब तक एटीपी की अमाउंट कम है। जो ही एटीपी की अमाउंट ज़्यादा होगी तो दोबारा से साइक्लिक से दोबारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 100 ये है कि इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक फ्लो इज शॉर्ट सर्किट, यानी साइक्लिक फ्लो जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ऑब्वियसली जब तक एटीपी कम है तब तक होता है, दोबारा से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इस टॉपिक से इजाज़त लेना चाहूँगी। कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हम फेडरल की बुक से डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज पोर्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो एमसीक्यू हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने पोर्शन फेडरल बोर्ड की बुक से स्टार्ट करना चाहेंगे। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात है कि पिगमेंट के बारे में आपको पता नहीं चाहिए कि पिगमेंट क्या चीज़ है। पिगमेंट वो सब्सटेंस है जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, याद रखिएगा। ऑल द वेवलेंथ्स विच आर अब्जॉर्ब बाय पिगमेंट आर डिसअपीयर्ड। याद रखिएगा प्लांट में जितनी भी पिगमेंट्स अब्जॉर्ब होती हैं वो कभी भी आपको नज़र नहीं आती, यानी वो कलर कभी भी आपको नज़र नहीं आता बल्कि वो डिसअपीयर हो जाता है। जो पिगमेंट्स या जो वेवलेंथ्स आपके पास रिफ्लेक्ट होती हैं या ट्रांसमिट होती हैं वही कलर्स या वही वेवलेंथ्स आपको नजर आएंगी। ऑल द पिगमेंट्स दैट टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस आर एम्बेडेड इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये बात हम एमसीक्यूज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम वो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेती हैं वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हुई होती हैं। और थैलाकोइड मेम्ब्रेन के कौन से पार्ट में? ग्रेना लेमिला। आप अच्छे से जानते हैं कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में दो पार्ट्स है, ग्रेना लेमिला और स्ट्रोमा लेमिला। तो ये पिगमेंट्स जो है वो ग्रेना लेमिला में अब्जॉर्ब हुई होती हैं, एम्बेडेड हुई होती हैं। हायर प्लांट्स हैव 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ द पिगमेंट्स, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स। जो आपके पास हायर प्लांट्स हैं, हायर ग्रुप ऑफ द प्लांट्स हैं, उनके पास कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं एंड देन क्लोरोफिल भी होता है आपके पास। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहली बात ये बताई जा रही है कि क्लोरोफिल कौन से कलर को अब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड वेवलेंथ्स को अब्जॉर्ब करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कलर्स अब्जॉर्ब होते हैं वो कभी आपको नज़र नहीं आते, तो इसका मतलब है कि प्लांट्स में हमें कभी भी वॉयलेट कलर नहीं नजर आया, कभी ब्लू कलर या कभी ऑरेंज कलर भी हमें प्लांट्स में नहीं नजर आया। इसी तरह हमें प्लांट्स में रेड कलर भी नजर नहीं आता क्योंकि ये सब कलर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्रीन एंड येलो आर लीस्ट अब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड आर रिफ्लेक्टेड। ग्रीन और येलो जो होता है वो लीस्ट अब्जॉर्ब होता है, वो ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा आपको प्लांट्स में ग्रीन और येलो कलर ही नजर आएगा। एक पंजाब का एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको कहा था येलो कलर भी जो होता है वो मास्क हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द डार्कर ग्रीन कलर। सो दैट्स वाई आपको प्लांट सिर्फ ग्रीन कलर में ही नजर आते हैं। आपको प्लांट में कभी येलो कलर क्यों नहीं नजर आता? वो इसलिए नजर नहीं आता कि येलो कलर को जो होता है वो लाइट सा कलर है, तो ग्रीन जो डार्क ग्रीन कलर है वो उसको छुपा देता है। इस वजह से आपको प्लांट्स में आपको कौन सा कलर नजर आता है? क्लोरोफिल। बात वो जो आप खजां के पत्तों की अगर आप करें तो खजां के पत्तों में भी आपको येलो कलर नजर आता है, तो क्या आप सोच सकते हैं क्या क्लोरोफिल उस वक्त कम हो जाती है? क्या डार्क ग्रीन कलर उस वक्त उसको छुपा नहीं सकता? तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम कैरोटिनॉइड्स में डिस्कस करेंगे। वो कैरोटिनॉइड्स में जो लीफ कलर आपको खजां के मौसम में येलो कलर नजर आता है वो कैरोटिनॉइड जो हमारे पास सेकंड पिगमेंट है उसकी वजह से होता है। उसमें क्लोरोफिल का रोल नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन कलर येलो कलर को छुपा नहीं पाया, वो दैट्स कॉन्सेप्ट इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ पे ग्रीन कलर जो है येलो कलर छुप जाता है और ग्रीन कलर डार्क ग्रीन कलर आपको प्लांट्स में नजर आता है। दो तरह के क्लोरोफिल्स हैं, क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी भी है आपके पास। क्लोरोफिल ए के बारे में कहा जा रहा है कि ये ब्लू ग्रीन पिगमेंट है और ये फोटोसिंथेटिक तमाम तरह के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है एक्सेप्ट द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये नहीं पाई जाती क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी के बारे में
में बताया जा रहा है कि येलो ग्रीन पिगमेंट है और ये तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, लेकिन ब्राउन रेड एलजे में नहीं पाई जाती है। यानी आप क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का डिफरेंस कर सकते हैं कि दैट इज़ ब्लू ग्रीन पिगमेंट एंड दैट इज़ येलोइश ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए जो है इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड क्लोरोफिल बी इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट द रेड ब्राउन एलजे एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, एलजे के बारे में बताया जा रहा है कि अगर जाहिर सी बात है क्लोरोफिल बी में जो है वो रेड ब्राउन एलजे नहीं पाए जाते, तो एलजे कहाँ पे पाए जाएंगे? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एलजी के लिए कुछ लोग इसको एलजे कहते हैं, कुछ लोग एलजी कहते हैं। तो एलजी के लिए जो है वो अदर क्लोरोफिल्स हैं, क्लोरोफिल सी डी और ई में जो है ये पाई जाती है। इसी तरह जो क्लोरोफिल ए बैक्टीरिया क्लोरोफिल हमारे पास नहीं पाई जाती थी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो थे वो क्लोरोफिल ए में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कौन सी चीज़ है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए पास एक अलग तरह की क्लोरोफिल है जिसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। तो ये ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन हो गया है। देन आपके पास जो आ जाती है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, तो C55H72O5N4N डिफरेंस याद रखिएगा कहाँ पे आ रहा है आपके पास? H और O के स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। यहाँ पे 72 है, यहाँ पे H70 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 और ऑक्सीजन 6 है। बाकी ओवरऑल आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। हमने एक MCQs में डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ जब पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि जब इनके जो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर से डिफरेंस है, इस माइनर से डिफरेंस की वजह से इनकी वेवलेंथ्स में भी डिफरेंस आ जाता है, इनकी वेवलेंथ्स की अब्जॉर्प्शन रेंज में भी डिफरेंस आ जाता है। मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल के बारे में बताया जा रहा है कि इसके पास एक हेड है और 2 टेल्स हैं। ऑब्वियसली आपको इस स्ट्रक्चर में ये देखिए 2 टेल्स नजर आएंगी और एक हेड का पोर्शन को नजर आता है। हेड इज कम्पोज ऑफ द पोरफायरिन रिंग विद द एमजी इन द सेंटर। इस डायग्राम में यहाँ से कुछ क्लियर नहीं नजर आई है, डायग्राम में आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूँगी इस डायग्राम को। यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा नज़र आ सके तो ये एमजी जो है इस डायग्राम के सेंटर में नज़र आ रहा है, एमजी इन द सेंटर कहा जा रहा है। ठीक है, और हेड इज कम्पोज ऑफ द पोरफायरिन रिंग होती है और विद द एमजी इन द सेंटर, एमजी सेंटर में आता है आपको नजर। पोरफायरिन रिंग के पास फर्दर 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, पायरोल रिंग्स, और ईच पायरोल रिंग के पास 4 कार्बन एटम्स होते हैं एंड द नाइट्रोजन एटम विद द सेंटर। ठीक है, इसके पास 1 नाइट्रोजन एटम। याद रखिएगा पोरफायरिन रिंग के पास 4 पायरोल रिंग्स और हर पायरोल रिंग्स में 4 कार्बन एटम्स है और 1 नाइट्रोजन एटम आपको नजर आएगा। द नाइट्रोजन एटम ऑफ द पोरफायरिन रिंग इंटरेक्ट विद द एमजी इन द सेंटर। जो नाइट्रोजन एटम होता है, ये अगर आपको ये देखिए, ये एक नाइट्रोजन एटम है, देन ये नाइट्रोजन एटम है आपके पास, देन ये नाइट्रोजन एटम है और ये देखिएगा कि आपके पास हर तरह की पोरफायरिन रिंग, ये जो है देखिए, ये एक पोरफायरिन रिंग ये है, एक ये पोरफायरिन रिंग है, एक ये पोरफायरिन रिंग है और एक ये पोरफायरिन रिंग है। हर का नाइट्रोजन एटम जो है वो एमजी के साथ दरमियान में इंटरेक्ट कर रहा है, यही बात बताई जा रही है। पायरोल रिंग आल्सो कंटेन द डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड द। पायरोल रिंग के साइड पे भी डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। देखिए ये पायरोल रिंग के साइड पे एक डिफरेंट ग्रुप लगा है, ये एक डिफरेंट ग्रुप पायरोल रिंग के साइड पे लगा है। तो इनके साइड पे यानी पोरफायरिन रिंग के साइड पे 4 पायरोल ग्रुप्स हैं, 4 पायरोल ग्रुप्स के 4 नाइट्रोजन एटम एमजी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इस डायग्राम में, और इन पायरोल रिंग्स के पास भी डिफरेंट एटम ग्रुप्स हो सकते हैं इनके अराउंड। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के दरमियान सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि सेकंड पायरोल रिंग पे क्लोरोफिल ए के पास मिथाइल ग्रुप है, ये देखिएगा आपके पास यहाँ आपको मिथाइल ग्रुप नजर आएगा इस रिंग में। लेकिन क्लोरोफिल बी के पास इस पॉइंट पे क्या चीज़ है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि CHO इन क्लोरोफिल बी एंड यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ये आपके पास पहली आपके ये देखिए जहाँ पे आपको डायग्राम में 1 2 3 एंड 4 नज़र आ रहा है, ये 4 पायरोल रिंग्स है। दूसरे नंबर की जो पायरोल रिंग है, यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरोफिल बी हो तो यहाँ पे CHO अटैच होता है। बाकी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आपको नजर आएगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम। द हेड ऑफ द क्लोरोफिल इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का नेचर का मतलब ये होता है कि ये एक्सपोज सरफेस है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की, और ये लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है क्लोरोफिल का। इसी तरह देखें, द 2 साइड चेन्स इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द टेल्स। ये आपके पास जो 2 स्ट्रक्चर चीज़ें नजर आ रही हैं, इसको हम कहते हैं टेल्स कहते हैं। ठीक है, वन साइड चेन कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द टर्पिनाइड कोइल C20H39। आपके पास ये देखिए, एक साइड चेन में यहाँ पे आपके पास 20C मौजूद है, 20 कार्बन मौजूद है, और H जो है वो 39 मौजूद है। ये याद रखिएगा, ये इस टेल की बात की जा रही है आपके पास, जैसे आप टर्पिनॉइड अल्कोहल कहते हैं, फाइटोल कहते हैं। इस चेन में अगर आप काउंट करेंगे आपको 20 कार्बन नजर आएंगे और 39 H नजर आएंगे। ठीक है, इस टेरिफाइड विद द प्रोपोनोइक एसिड भी यहाँ पे मौजूद है। द चेन इज लिंक्ड विद द 4 पायरोल रिंग ऑफ द हेड। ये देखिएगा आपको डायग्राम में चेन में 4 पायरोल रिंग के साथ अटैच नजर आ रही है। ठीक है, 4 पायरोल रिंग के साथ ये चेन आपके पास अटैच है। द अदर साइड ऑफ द चेन कंसिस्ट ऑफ द मिथाइल
अदर जो चेन है आपके पास है, द अदर साइड चेन जो है वो कंसिस्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप ईस्टर विच इज़ लिंक्ड टू द बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ पायरोल रिंग्स। ये देखिएगा, ये आपके पास थर्ड और फोर्थ ग्रुप के दरमियान जो है ये आपके पास दूसरी साइड चेन है, दूसरी टेल आपके पास नजर आएगी। मिथाइल ईस्टर इसमें मौजूद है। तो ईस्टर आपके पास पता होना चाहिए किसी OOCH3 ईस्टर का ग्रुप होता है जिसमें इस साइड पे कोई मिथाइल का ग्रुप अटैच हो। तो ये देखिए, ये आपके पास ईस्टर का ग्रुप मैंने निकाल दिया है, ये ईस्टर का ग्रुप है आपके पास इस टेल में, ठीक है। तो सेकंड जो टेल है आपके पास थर्ड और फोर्थ ग्रुप के दरमियान में लगी है आपके पास। देन लिखा कि द क्लोरोफिल टेल्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। वही बात, टेल और हेड का डिफरेंस किया जा रहा है कि हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, तो टेल आपके पास हाइड्रोफोबिक है। अगर वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इंबेडेड हुई हुई है, ठीक है। ये जो है वो लाइट अब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल है, तो ये क्या करता है, एंड सर्व टू एंकोर द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन में अटैच करने का काम ये है। ओवरऑल आपको थोड़ी सी मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में समझा देती हूँ। ये स्ट्रक्चर को आप ज़रा गौर से देखिएगा। इस स्ट्रक्चर में आपके पास एक पोरफायरिन रिंग है जिसके दरमियान में Mg एटम लगा है, मैग्नीशियम का आपके पास एटम लगा है। साइड पे 4 पायरोल रिंग्स है। ये स्ट्रक्चर में आप देखें 1 2 3 एंड द 4, ये आपके पास जो है 4 आपके पास पायरोल रिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। हर पायरोल रिंग का जो नाइट्रोजन एटम है वो मैग्नीशियम के साथ दरमियान में जुड़ा है, आपके पास ये पता होना चाहिए। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के दरमियान सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए सेकंड पायरोल रिंग पे यहाँ पे CH3 होता है क्लोरोफिल ए के केस में, और CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है क्लोरोफिल बी के केस में, ठीक है। बाकी आपके पास ये टेल का पोर्शन आ जाता है। टेल जो है जो आपके पास फर्स्ट टेल है ये फोर्थ ग्रुप के साथ अटैच हुई है, और इसमें 20C हैं, 20 कार्बन है और 39H हैं। इसको हम टर्पिनॉइड एल्कोहल टेल भी कहते हैं। दूसरी टेल में आपके पास ईस्टर का ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड OOCH3। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं केमिस्ट्री में तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये ईस्टर का ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, और ये देखिए ये थर्ड और फोर्थ ग्रुप के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। हेड का जो पोर्शन है ये ओवरऑल ये हेड का पोर्शन है, इसको कहा जाता है कि ये लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है, और इसको कहा जाता है कि ये लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट नहीं है, ये बल्कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में इंबेडेड हुआ है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन की सरफेस पे है। ये आपको ये स्ट्रक्चर जो है फैसी लेवल पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर दिखाया है। बाज़ बच्चे ये करते हैं कि इंटरनेट की साइट्स से या गूगल पर सर्च करके इजी स्ट्रक्चर आप उसको पेपर में ड्रॉ करें। FSC लेवल पे, फर्स्ट ईयर लेवल पे कुछ भी नहीं होता। एग्जामिनर जो होते हैं वो इजी से इजी स्ट्रक्चर चेक करने के हक में होते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने गूगल पर सर्च करना और एक ईजी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको समझाने के लिए जस्ट बताया, आप ईजी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ओवरऑल आपको इस स्ट्रक्चर की चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर में कहाँ पे नाइट्रोजन एटम कैसे अटैच है, तो बाकी आपको ये स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।